ये मियाँ बीवियाँ ये पीते हैं एक दूसरे का खून। इनका कहना है कि भाई हम हैं वंपायर, हम खून पिए बगैर जिंदा तो रह नहीं सकते। तो ये भाई आजकल बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खून पी के हम जिंदा रहते हैं, हम अच्छे वंपायर हैं, हम आम लोगों का खून नहीं पीते, हम बस आपस में खून पी के गुजारा कर लेते हैं, हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो जी हफ्ते में 4 बार एक दूसरे का खून पीते हैं या गर्दन पे चक मार के, सही वंपायर्स की तरह, जिस तरह फिल्मों में होता है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कैसे कैसे मेंटल लोग हैं इस दुनिया में जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। भाई जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि भाई हम मेटा एआई जो है ना, वो मोबाइल्स को पूरी तरह रिप्लेस करने वाला है, आपकी ज़िंदगी से मोबाइल को रिमूव करने वाला है। आप मोबाइल यूज़ नहीं करोगे फ्यूचर में, जब ये एआई ग्लासेस आप यूज़ करने लग जाओगे ना, आपको मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मोबाइल को आप बोल के किसी को कॉल मिला सकते हो, इससे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने जो भी स्क्रीन पे देखना है, रील्स देखनी है, यूट्यूब देखना है, वो भी आपके सामने, जिस तरह प्रोजेक्टर दीवार पे नहीं ओपन हो जाता, सामने ही सारा कुछ हवा में नज़र आने लग जाएगा आपको, उसकी स्क्रीन वगैरह। तो आपको मोबाइल की नीड फील ही नहीं होगी उसके बाद। तो हम फ्यूचर में मोबाइल को पूरी तरह रिप्लेस करने वाले हैं अपने ग्लासेस से, ये कहना है मार्क ज़करबर्ग का। नाइस, देखते हैं भाई क्या बनता है। भाई जब इंसान पैदा होता है ना, तो नेचुरली उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का डर होता है। एक ऊंची आवाज़ों से उसे डर लगता है, और दूसरा उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो उसके अलावा जो भी आप लोगों को डर है ना, आपको किसी बड़े बदमाश से डर लगता है, आपको पुलिस से डर लगता है, आपको जिन्नात से डर लगता है, आपको किसी भी किस्म का कोई डर है ना, आपको किसी जानवर से डर लगता है, तो वो आपने फैमिली या अपने कल्चर या सोसाइटी में से पिक किया है। और आजकल के माँ बाप भी अक्सर अपने बच्चों के अंदर भी डर डाल रहे होते हैं, वो बिल्ली आ जानी है सो जाओ, वो जिन आ जाना है सो जाओ। तो इस तरह भी आप बच्चों को भाई साइकोलॉजी मेंटली वीक कर रहे हैं, इस तरह डरा कर। नेचुरली उनके अंदर कोई डर नहीं है, हर बंदा बहादुर है पैदाइशी। भाई वो जो एटीएम इन्वेंट करने वाला इंसान था ना, उसने डिसाइड किया था कि जो एटीएम पिन होती है ना, जो भी हम 4 इंचों की एटीएम पिन लगाते हैं, वो होगी 6 इंचों की, 6 डिजिट्स की पिन होगी, जो कि हम लगाएंगे तो एटीएम ओपन होगा। तो उसकी बीवी आई, उसकी बीवी ने कहा यार ये पिन बहुत लंबी है, मुझे याद नहीं रहेगी, इसको ज़रा छोटा कर दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं 4 इंचों की पिन ला देता हूँ। अब देखिए उसकी बीवी ने मशवरा दिया, तो आज उसकी बीवी के कहने पर हम सारे 4 डिजिट्स की पिन लगाते हैं और हम अपने पैसे निकलवाते हैं एटीएम से। तो भाइयों ये होती है वाइफ पावर। उसकी बीवी देखें कैसा सियाना मशवरा दिया था उसकी बीवी ने। 6 डिजिट वाकई ज़्यादा थे यार। भाई कोई भी औरत है ना, वो जब 32 साल की हो जाती है ना, वो इमोशनली फुल मिच्योर हो जाती है। उसको फिर इमोशनल करके या उसको बातों में लगाना या उसको भाई मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फुल मिच्योर हो चुकी है 32 साल की उम्र में। अब वो भाई बहुत सियानी हो चुकी है। और जो मर्द है ना, वो फुल अपनी इमोशनली मेच्योरिटी पे तब पहुंचता है जब वो हो जाता है 43 साल का, यानी औरत से 11 साल बाद जाके मर्द फुल इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, पूरा मर्द बनता है, उस अपने फैसले लेता है, सारा कुछ सही लेता है और किसी की बातों में नहीं आता, मैनिपुलेट नहीं होता। तो ये फ़र्क है मर्द और औरत की फुल मेच्योरिटी। तब जब मर्द सही चिट्टे बाल हो जाते हैं तब जाके औरत बड़ी टाइम से मेच्योर हो जाती है। औरत सियानी चीज़ है यार। कुत्ते बिल्ली जो भी बोलते हैं ना, बहु वो करते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं, वो ट्रांसलेट करके आपको देगा कि ये क्या बोल क्या रहा है आपका जानवर। अगर आपने घर में पेट रखा हुआ है ना, आप मेटा ये से पूछोगे या चैट जीपीटी से पूछोगे क्या बोल रहा है, उसकी म्याऊं म्याऊं बीच में रिकॉर्ड करके उससे पूछोगे, तो वो ट्रांसलेट करके बताएगा आपको। बताया भाई आपकी बिल्ली इस वक्त खाना मांग रही है, आपकी बिल्ली इस वक्त बाहर घूमना चाह रही है, आपकी बिल्ली इस वक्त छत पर जाना चाह रही है। तो वो आपको बाकायदा बताएगा कि आपकी बिल्ली की क्या ख्वाहिश है, वो क्या बोल रही है। ट्रांसलेट करना भाई इतनी तरक्की कर है एआई भाई, बहुत बुलंद चीज़ है यार। ये एआई भाई आपको जानवरों की भी ज़ुबान सिखा देगा आने वाले टाइम में। 76% जो मर्द हजरात है ना, वो अपने ऊपर जितनी भी बड़ी मुसीबतें मसले मसाइल उन्हें ज़िंदगी में आते हैं ना, वो कभी किसी से शेयर नहीं करते, अपने दिल के अंदर रखते हैं भाई, कभी किसी को नहीं बताते। चाहे जो जितना भी क्लोज है, जितना भी दोस्त है, उनकी आदत होती है। मर्द का अल्लाह ने मजाज ऐसा बनाया कि वो भाई मुसीबतां ते मर्दा ते पौंदी रांदियां हैं, तो वो भाई अकेले डील करता है, वो किसी को बताता नहीं है, रंडी रोना नहीं करता, अपने दुखड़े नहीं सुनाता किसी को। और जो औरतें होती हैं ना इसके अपोजिट, वो भाई बंदा ढूंढ रही होती है, कोई हमारी भाई सुन ले, हमारे दुखड़े सुन ले यार, कभी कोई उनका दिल हल्का हो जाए। लेकिन मर्द भाई बहुत मजबूत चीज़ है। जो ये 76% है ना, ये असल मर्द है। बाकी भाई जो 23-24% है, वो उनमें थोड़ा फ़र्क है, जो कि लोगों को जाके दुखड़े सुना रहे होते हैं अपने। भैया कुछ लोग ना एक दवाई की तरह होती है, आप उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको बहुत बेहतर महसूस होता है। आप किसी टेंशन में, परेशानी में है, तो वो टेंशन परेशानी आप थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठे हुए भूल जाते हैं पूरी तरह। आप उनकी कंपनी में, यानी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उन लोगों में कि आप लोगों को मज़ा आने लग जाता है उनके साथ यार। आप टेंशन परेशानी भूल जाते हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं उनके साथ और बेटर फील करने लग जाते हो। तो भाई कुछ लोग उनमें कहते हैं ह्यूमन मेडिसिन, वो आपकी तरह दवाई की तरह काम करते हैं। वो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा रास आए होते हैं और आपकी उनके साथ वाइब बड़ी मैच हो रही होती है। इस वजह से भाई कुछ दोस्त ऐसे भी बनाएं जिनको साथ जेन्युइनली आपको फील हो कि यार जब मैं इसके साथ बैठता हूँ ना, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आती है कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मुझे दुनिया जहान की टेंशन भूल जाती है। 5 मिनट का गुस्सा आपकी 6 घंटे दिमाग की उम्र बढ़ा देता है। यानी कि रोज़ गुस्सा करने लग जाओ ना छोटी छोटी बातों पे, 30 साल की उम्र में आपका दिमाग 60 साल का हो चुका है, किसी खपती बुढ़े की तरह 60 साल उम्र हो चुकी है आपके दिमाग की। 30 साल की उम्र में आपका बिहेव भी बिल्कुल बुढ़ों जैसा हो जाएगा, आप क्रैक हो जाओगे।
तो इसलिए भाई गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा ना किया करें भाई। जिन शादीशुदा जोड़ों में आपस में बातचीत नहीं ना होती, शोर जो सा बीवी की सुनना उसे अच्छा नहीं लगता, इग्नोर करता रहता है, मोबाइल में बड़ा रहता है, उसकी बातें नहीं सुनता, बीवी जो सी हस्बैंड की नहीं सुनती, तो उनकी आपस में बनती नहीं है, बिल्कुल पुअर कम्युनिकेशन होती है, अच्छी बातचीत आपस में नहीं होती उनकी, दोस्तों की तरह नहीं रहते वो शादियाँ बड़ी जल्दी टूट जाती हैं बानिस्बत उनके जो कि एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं। चीटिंग करने वाले कपल्स में रेशो कम है शादियाँ टूटने की, और भाई जिनमें पुअर कम्युनिकेशन है ना, जो कि भाई अच्छी गल बात नहीं है, जिनकी वाइब मैच नहीं होती, उनमें ज़्यादा शादियाँ टूट रही हैं यार। भाई चाइना ने एक ड्रोन बनाया जो कि भाई आजकल वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो नेचुरल बारिश करेंगे, वो आर्टिफिशियल बारिश किया करेंगे, वो ड्रोन ऊपर उड़ा करेंगे अपने साथ पानी लेके, और वो भाई ऊपर से बरसात बिछाएंगे पूरे, जिस इलाके में भी आपने भाई बारिश करवानी है ना आर्टिफिशियल, वो जाके ड्रोन कर दिया करेंगे। जिस तरह आर्टिफिशियल सूरज बना था चाइना, उस तरह ही भाई वो बारिश का सिस्टम भी बना रहा है, आर्टिफिशियल बारिश हुआ करेगी अब चाइना में। भाई जो बंदा ऑर्डर करेगा ना ऐप के ऊपर, उन्हें पैसे देगा, जिस तरह फूड डिलीवरी वाला आ जाता है ना आपको फूड देने, इस तरह भाई बारिश भी आ जाया करेगी चाइना में। देखें यार वो कितना आगे निकल गया। भैया वाइट हाउस में ख़वातीन की सेहत के हवाले से मीटिंग रखी गई है कि हम अपने मुल्क के अंदर ख़वातीन की सेहत में कैसे बेहतरी ला सकते हैं, उनकी सेहत कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई वहाँ पे एक भी खातून मौजूद नहीं थी उस मीटिंग में, सब के सब बाबे बूढ़े बैठे हुए थे, उनके जो सियासतदान हैं, और वो सारे बैठ के डिसाइड कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे कि क्या हम इक़दामात लाएँ अपने मुल्क में और हमारे ख़वातीन की सेहत में बेहतरी आए। तो वहाँ पे तो मैंने सुना बड़ा फेमिनिज़्म है, और उसके अलावा जो सा इक्वल समझा जाता है ख़वातीन को, तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि वुमेन हेल्थ के ऊपर बात हो रही है और उन्होंने किसी खातून को इन्वाइट ही नहीं किया।